एक गांव में श्याम नाम का जमींदार रहा करता था। यार, इन किसानों की भी क्या जिंदगी होती है। ये दिन रात काम करते हैं और फिर ही इन्हें एक वक्त का खाना नसीब होता है। और हमें देखो, हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ हमें इन किसानों को काम के लिए इशारा देना होता है और यह हमारा काम खुद कर देते हैं। श्याम बहुत ही लालची और धोखेबाज जमींदार था। साहब, क्या आप ही इस गांव के श्याम जमींदार हैं? हाँ हाँ भाई, बोलो। मैं ही इस गांव का श्याम जमींदार हूं। साहब, मैंने सुना है आप हम किसानों को कुछ शर्त पर अपनी जमीन देते हो। कृपया करके आप कुछ साल तक अपनी जमीन मुझे दे दे। आप जो शर्त रखना चाहते हो मुझे वह मंजूर है और मैं आपके पास ही के गांव में रहता हूं और मेरा नाम मुन्ना है। ठीक है मुन्ना, मैं तुमको जमीन दे देता हूं, पर तुम पहले मेरी शर्त सुनो। मैं तुमको अपनी जमीन ठेके में दे तो दूंगा, लेकिन फसल के बाद आधा फसल तुम्हारा होगा और आधा फसल मेरा होगा। बताओ, अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो। इसी तरह श्याम जमींदार गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाता था। जमींदार साहब ने मुझे जमीन तो दे दी, लेकिन मेरे सामने इतनी बड़ी शर्त रख दी। देखते हैं कि मुझे इस फसल में मुनाफा होता है कि नहीं। मुझे हद से ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी मैं अच्छा मुनाफा कमा पाऊंगा। मुन्ना फिर दिन रात अपने खेत में मेहनत करने लग जाता है। ऐसे ही कई दिन तक वह बहुत मेहनत करता है। कुछ दिन बाद उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। मुन्ना अपनी फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। हाँ, रब का बड़ा शुक्र हुआ जो मेरी इतनी अच्छी फसल हुई। अब जमींदार साहब आधी फसल भी ले जाएंगे, तब भी मेरे पास काफी फसल बच जाएगी। अरे सेठ जी, आज मुन्ना की फसल पक गई है और उसने अपनी फसल काट भी ली है। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या कहा तुमने? मुन्ना की फसल बहुत अच्छी हुई है और उसने अपनी फसल की कटाई भी शुरू कर दी है। जमींदार अपने खेत की तरफ निकल जाता है। वाह मुन्ना, फसल तो बहुत अच्छी हुई है। मुझे पता था मेरा खेत बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे खेत में फसल अच्छी ही होती है। साहब, खेत भली कितना अच्छा हो, पर साहब मैंने फसल को उगाने में दिन रात मेहनत की है, इसी वजह से ये फसल बहुत अच्छी हुई है। मुन्ना, तुम यह कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो? अगर खेत नहीं होगा तो तुम फसल कैसे उगा पाओगे? इसलिए मेरा हिस्सा लग रहा और मेरे खेत का हिस्सा लग रहा। श्याम अच्छी अच्छी फसल ले जाता है और बेकार फसल मुन्ना के पास छोड़ जाता है। यार, क्या हुआ? इतनी मेहनत करने के बाद भी बस ये फसल मिली और वह फसल भी इतनी अच्छी नहीं है। मुन्ना जैसे तैसे वो फसल अपने घर ले जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। मुन्ना का भाई भोला शहर से काम करके वापस आता है। वो अपने गांव की हालत देखकर बहुत दुखी होता है। वो अपने भाई के घर जाता है। भोला अपने भाई के घर की हालत देखकर बहुत दुखी होता है। मुन्ना अपने साथ हुआ सब कुछ भोला को बताता है। भोला ये सब सुनकर बहुत गुस्सा होता है। अगले दिन भोला जमींदार श्याम के घर जाता है। सेठ जी, मुझे तुम्हारा खेत ठेके पर लेना है। हाँ हाँ भोला भाई, देखा, पढ़ लिख कर भी तुम रहे बेरोजगार ही। ठीक है, तुम ठेके पर जमीन ले लेना, लेकिन मेरी शर्त भी सुन लो भोला भाई। जी जमींदार साहब, बता दीजिए आपकी क्या शर्त है? अरे, ये शहरी गांव के काम नहीं जानता, इसको मैं कुछ नया ही बता देता हूं। इसके भाई को सिर्फ धान की खेती आती है, तो ये भी धान की फसल ही लगाएगा।
अच्छा भोला भैया सुनो, तुम जो फसल भी लगाओगे उसमें आधा तुम रखोगे और आधा मैं रखूंगा। और हाँ, फसल का ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और फसल का नीचे का हिस्सा तुम रखोगे। अगर तुमको ये शर्त मंजूर है तो ठीक हुआ। ठीक है जमींदार साहब, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। फिर अगले दिन से भोला खेत पर काम करने लग जाता है। भोले ने इस बार आलू की फसल की थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भोला की फसल बहुत अच्छी हो जाती है। भोला सारे आलू निकालने लग जाता है। कुछ देर बाद जमींदार उस तरफ आता है। अरे भोला, तुम्हें अपनी शर्त याद है ना? तुम्हें सारी फसल में से आधा आधा करना होगा। जी साहब, मुझे सब कुछ याद है, आधा आपका और आधा मेरा। लेकिन आपने कहा था कि नीचे का मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले जा सकते हैं। अरे सेठ जी, अब की बार तो इसने बाजी मार दी। आज तक इतनी चालाकी से कोई काम नहीं कर पाया है, पर इसने तो बड़ी चालाकी से फसल लगाई। इसने गेहूं की जगह आलू लगाए हैं। भोला भाई, क्या तुमने इस बार आलू लगाया है? हाँ साहब, मैंने इस बार आलू लगाया है। मैंने सोचा इस बार आलू की फसल लगाई जाए। अरे भोला, पर तुम देखो तो मैं इस घास फूस का करूंगा क्या? पर सेठ जी, यह शर्त आप ही ने कही थी कि ऊपर की फसल में रखूंगा और नीचे की फसल बोला तुम रखना। अब आप अपनी ही बात से मुंह कर रहे हो साहब। यह तो गलत है। मैं अपनी फसल लेकर जा रहा हूँ। ऐसे ही भोला अपनी फसल घर ले आता है और जमींदार को मुंहतोड़ जवाब देता है। इधर जमींदार के पास घास फूस ही बचती है। जमींदार साहब, आज तक आपके सामने किसी ने चालाकी नहीं दिखाई और ये भोला का बच्चा तो आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। अरे ये बच्चा है, ये क्या मुझे बेवकूफ बनाएगा? आने दो, इस बार मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अपनी चालाकी पर रोता रह जाए। कुछ दिन बीत जाते हैं। भोला वापस जमींदार के घर जाता है। बोलो भोला भाई, यहां क्यों आए हो अब? साहब, मुझे आपकी जमीन ठेके में चाहिए। ठीक है भोला, लेकिन तुम मेरी एक नई शर्त सुनोगे। इस बार कोई चालाकी नहीं चलेगा। इस बार फसल के नीचे का भाग मैं लूंगा और ऊपर का भाग तुम लोगे। बोलो, अगर तुम्हें यह शर्त मंजूर है तो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इस बार नीचे का भाग तुम लेना और ऊपर का भाग मैं लूंगा। फिर भोला अपने घर आता है। अगले दिन से भोला अपनी खेती की तैयारी कर देता है। वह आलू की जगह इस बार गेहूं लगाता है। बहुत दिन बीत जाते हैं। भोला की फसल बहुत अच्छी हो जाती है। इस बार तो मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। आने दो उसे घमंडी और बेईमान जमींदार को, फिर बताता हूं उसको। कुछ दिन बीत जाते हैं। जमींदार भोला के पास जाता है। जैसे ही शाम जमींदार भोला के पास जाता है, गेहूं की फसल देखकर उसका सर चकरा जाता है। अरे इस बार तो इस लड़के ने गेहूं की फसल लगा दी। इसको मैंने जितना सोचा था, यह उससे भी ज्यादा चालाक निकला। इस तरह भोला ने जमींदार को दोबारा पागल बना दिया। जमींदार साहब, हमने तो उसे बच्चा समझा था, पर वह तो बहुत बड़ा चालाक निकला। ठीक क्या तुमने, हमने उसे बच्चा ही समझ लिया था। ठीक है, आने दो, उसकी अगली बार फिर बताता हूं मैं उसे कि शाम जमींदार है। क्या चीज? चलो एक बार और जमींदार को सबक सिखाना होगा। एक बार और उसकी जमीन में ठेके पर लेटा हूं। फिर भोला शाम जमींदार की तरफ निकल जाता है। आ गए भोला, अब क्या खेल खेलना चाहते हो तुम मेरे साथ? नहीं जमींदार साहब, खेल तो आप खेलते हैं गांव के गरीब किसानों के साथ। ए लड़के, ज्यादा इधर उधर की बात ना कर और सीधा काम की बात पर, नहीं तो यहां से अपने घर का रास्ता नाप लें। माफ कीजिए सेठ जी, चलिए काम की बात करते हैं। सेठ जी, मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके में चाहिए। बताइए, आप इस बार अपनी क्या शर्त रखना चाहते हैं? हाँ बच्चे, शर्त तो रहेगा ही। चल, इस बार ऊपर का और नीचे का भाग मेरा होगा
और बीच का भाग तेरा होगा। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। ठीक है सेठ जी, अब मैं जाता हूँ, मुझे अपनी फसल की तैयारी भी करनी है। श्याम जमींदार की बात सुनकर भोला घर की तरफ आता है। अगले दिन भोला अपनी फसल की तैयारी करने लग जाता है। भोला इस बार बड़ी चालाकी से गन्ने की फसल लगाता है। भोला भैया, फसल कैसी हो रही है? मुन्ना भाई, फसल बहुत अच्छी हो रही है। इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है। इस बार भी हमें बहुत अच्छा मुनाफा होगा। ठीक है भाई, ऐसे ही मेहनत करते रहो। अगले दिन श्याम और उसका चेला भोला की फसल की तरफ आते हैं। भोला की गन्ने की फसल देखकर श्याम जमींदार का सर चकरा जाता है। जमींदार जी, इस बार आपने तो बहुत अच्छी शर्त रखी थी। इस बार ऊपर का भाग भी आपका और नीचे का भाग भी आपका। अरे भोला, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे अब की बार भी बेवकूफ बना दिया। अरे साहब, मैं आपको कैसे बेवकूफ बना सकता हूं? आप ही तो गांव वाले गरीब किसानों को बेवकूफ बनाते हो। आप उन बेचारे सीधे साधे किसानों को ऐसी शर्त देते हैं जो कि वह नहीं जानते होते हैं, और वह आपके कहने पर फसल लगाते हैं। फसल के बाद वह किसान जब नुकसान में जाते हैं तो तुम बहुत खुश होते हो। देखा, अब वैसे ही मैं तुम्हारे साथ किया तो तुम्हें कितना बुरा लगा। श्याम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो भोला भाई, मुझे एहसास हो गया है कि मैं गरीब किसानों के साथ कितना गलत किया। अब मैं अपनी गलती सुधार दूंगा और गरीब किसानों को सही से काम दूंगा। श्याम साहब, माफी मांगनी है तो अपने रब से मांगो और अब से गलत काम करने से तौबा करो। फिर श्याम गरीब किसानों को काम देने लग जाता है और उनका मुनाफा उन्हें ईमानदारी से देता है। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।